शदीद गर्मी और बिजली की तवील बंदिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला आए दिन जारी रहता है। तफसील बताएंगी शवाला असलम। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इंतबा भी किसी काम न आया। शदीद गर्म मौसम में भी कराची के शहरियों को सहूलत देने के बजाय बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 15 घंटे तक पहुँच गया है, जबकि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। हाय बिजली के हवाले से यही कहेंगे कि देखिए आप बाहर बैठे हुए हम, बिजली नहीं है, 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ज़बरदस्त गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और 12 घंटे लेट होते, 12 घंटे नहीं होते और बिल आते। हमारा इस तरह बिल आया 27,000 रुपये बिल आया। हमारे पास खाने के पैसे होते नहीं है, बिल दाखिल करना पड़ता है हमें। और 23 तारीख को, आज आखिरी तारीख तक मुझे 38,000 रुपये का बिल भरा है। अब हमारे घर हमारा देख लो, इतना छोटा घर है हमारा यहाँ पर। तमाम तर सूरत हाल पर के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये है कि जिन इलाकों में बिजली की चोरी या बिलों की अदायगी पूरी नहीं, उन इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग है। सार्फिन का मौक़िफ़ है कि नादहिंदा और बिल अदा करने वालों के साथ के इलेक्ट्रिक एक ही सलूक कर रही है, जबकि आए दिन मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी रहते हैं। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर में गर्मी का पारा 46 डिग्री तक जाने की पेश गोई कर दी है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। अहवाल बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, पंजाब में जो हीट वेव का सिलसिला जारी था वो अब ख़त्म हो चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 28 तारीख से 1 जून तक पंजाब में बारिश और इसके साथ साथ आंधी और झक्कड़ चलने का एक स्पेल दाखिल हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इस्लाह में मौसम शदीद गर्म ही रहेगा। दिन के वक्त दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का भी इम्कान है, लेकिन बाद दोपहर झक्कड़, आंधी और बारिश से मौसम में तब्दीली मुमकिन है। लाहौर में इस वक्त दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की शिद्दत का एहसास भी 41 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। हवा में नमी का तनासुब 14% है और 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि आज से गर्मी की एक लहर चल रही थी, हीट वेव थी, उसमें कमी आने का इम्कान है और बाद दोपहर मौसम तब्दील हो सकता है। जी, दीगर शहरों की भी बात करते हैं। सक्खर, नवाबशाह, हाफजाबाद में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग से यहाँ पर भी शहरी शदीद परेशान है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा। जी बिल्कुल, सक्खर में भी गुज़िश्ता चंद दिनों से हीट वेव जारी है, जहां पे दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। आज भी दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत सुबह से ही महसूस होना शुरू हो जाती है। दोपहर के वक्त शदीद गर्मी, शदीद धूप के बायस जो शाहराहों पे ट्रैफिक है वो मामूल से इंतहाई कम नज़र आता है। इसी तरह कारोबारी और तजारती मराकज़ में कारोबार भी बिल्कुल ठंडा होता है शदीद गर्मी के बायस। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, सेटको की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। जी, नवाबशाह इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में और सूरज आग बरसा रहा है। पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। इसके बावजूद बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से आवाम परेशान है। लोगों का ये कहना है कि दिन भर गर्मी के औकात में बिजली बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे घरों में रहने वाली ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, उन्हें सांस लेना भी दोबर हो रहा है। इसके अलावा बाज़ारों में भी सन्नाटा है। जी, हाफिजाबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में चला आ रहा है। इस गर्मी की वजह से जहां तमाम कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं, वहाँ रही सही कसर बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने निकाल दी है। यहाँ पर मरम्मत के नाम पर 8 से 10 घंटे बिजली को बंद रखना मामूल बन चुका है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ उन्हें बिजली के ज़ायद बिल्स भिजवा कर परेशान किया जा रहा है, तो दूसरी जानब बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने उनकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तफसील बता रही हैं ज़रमीन ज़ारा।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी इस वक्त गर्मी की शिद्दत महसूस की जा सकती है। इस वक्त का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात का बताना है कि दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दिन के दर्जा हरारत में 3 से लेकर 5 डिग्री इजाफे का इम्कान है, जबकि बाद दोपहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में झक्कड़ और आंधी चलने का इम्कान है। इस्लामाबाद में ये भी देखा जा रहा है कि गर्मी के बायस जो है वो मारगला के पहाड़ों पर बार बार आग लग रही है और इस वक्त भी मारगला के पहाड़ों पर आग लगी हुई है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में तमाम इदारों को अलर्ट भी जारी किया है और शहरियों को भी बारहा हिदायत की जा रही है कि गर्मी से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकला जाए। पेशावर के शहरियों ने गर्म मौसम में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। तफसील बताएंगी शीबा हैदर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। तेज़ धूप निकली हुई है और साथ में गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज शाम से गर्म आलूद हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में चंद एक मकामात पर बारिश की पेशगोई भी की गई है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी वाक़या हो सकती है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 16% है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी घरों से निकलते वक्त सरों को ढांप कर रखें ताकि गर्मी की शिद्दत से बच सके। कराची में कल से 31 मई तक हीट वेव की पेशगोई की गई है। इसकी तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह। कराची में सुबह से ही मौसम कुछ तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि कराची में आज तेज़ हवाएं चल रही हैं। इस वक्त भी मगरिब से हवाएं 16 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और इन हवाओं की वजह से मतला कुछ अबर आलूद भी हो गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि आज भी मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से कल से कराची में हीट वेव का भी इम्कान जाहिर किया गया है और बताया गया है कि अफगानिस्तान से चलने वाली गर्म और खुश्क हवाओं की वजह से कराची में दिन के दर्जा हरारत बढ़ सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि कराची समेत ठट्टा, बदीन, सजावल और हैदराबाद में 30 और 31 मई को आंधी चल सकती है और गर्द आलूद हवाएं 25 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। लेकिन इस सिस्टम से कराची में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बयान शामिल करते हैं। उन्होंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत कर दी है और कहा है कि 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक है। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती, ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा, बहुत से बेगुनाह इस कानून का शिकार बन चुके हैं। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। नैब कानून एक आमिर ने बनाया जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के सियासी हालात और 1971 के हालात का मुआवजा करना आज की नौजवान नस्ल को गुमराह करने के मुतरादिफ है। बानी PTI के ट्वीट पर रद्द अमल में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि ना ही शेख मुजीब RTS की नाकामी से कभी मुस्तफ़ीद हुए, ना उनकी सियासत मुखालफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने की थी। PTI को सियासी इंतकाम सहना पड़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तारीख भूल जाएं। आज का मसला सिर्फ संगदिल महबूब की बेरुखी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने ऑटवा में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिचर्ड वैगनर से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान अदालती ताउन, बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम को बढ़ाने और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जजेस ने अदलिया में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए किरदार को तस्लीम किया। उन्होंने फेडरल जुडिशल अकेडमी ऑफ पाकिस्तान और नेशनल जुडिशल इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजीज़ और AI से चलने वाले कानूनी तहकीकी टूल्स की तैयारी और निफाज में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया। दोनों जजेस ने अदलिया की आज़ादी और अखलाकियात की अहमियत पर जोर देते हुए अदालती निज़ाम में गैर जानिबदारी और दयानतदारी को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। अभी आपको बताएं, रफ़ा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर आलमी एहतजाज खातिर में ना लाते हुए इसराइल के जनूबी रफ़ा समेत गज़ा पट्टी में नए हमले। इसराइली हमलों में मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। इंडोनेशिया का फील्ड अस्पताल भी रात गए इसराइली हमले में निशाना बना। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ईंधन की सप्लाई बंद होने से अल-अक्सा अस्पताल के बंद होने का खतरा।
ज़ेरे इलाज सैकड़ों फ़लस्तीनियों की जानों को खतरात लाहक हो गए। आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा माइकल मार्टिन का इसराइल को इंतबाह कहा, अगर इसराइल रफ़ा पर हमले को रोकने के लिए ICJ के फैसले की तामील नहीं करता तो इसराइल के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां नाफिज हो सकती हैं, जिसकी आयरलैंड हिमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबराह मार्टिन ग्रिफ्स ने नेतन्याहू के बयान को रद्द करते हुए कहा कि रफ़ा पर इसराइल का ताज़ा तरीन हमला मुमकिना तौर पर इंतहाई ज़ालिमाना था। अल जज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा कि स्पेन गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे समेत एक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा जो फ़लस्तीनी कौमी अथॉरिटी के तहत मुत्तहिद होगी। इस रियासत का दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होगा। टीवी पर खिताब में उन्होंने वाज़ेह किया कि स्पेन 1967 के बाद फ़लस्तीनी सरहदों में किसी तब्दीली को तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि तमाम फ़रीक़ैन इस पर मुत्तफ़िक न हों। ये भी कहा कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना ना सिर्फ तारीख़ी इंसाफ का मामला है बल्कि हम सब का मकसद अमन कायम करना है। अमन के क़याम का वाहिद रास्ता एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जो इसराइल की रियासत के साथ शाना बशाना रह रही हो। स्पेन की हुकूमत आज वज़रा काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने की मंजूरी देगी। स्पेन के अलावा नॉर्वे और आयरलैंड भी आज फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तस्लीम करेंगे।